हमारा इतना टैक्स जाता है, टैक्स बढ़ता हमारा सर टैक्स जाता है और सवारी बाइकों पे ही जाती है। हमारे पे फिलहाल में इतना किराया, इतना महंगा ऑटो कर दिया, कुछ नहीं होता इसमें। हमारे लिए केजरीवाल से कोई फ़ायदा नहीं है। केजरीवाल को ये कह रहा है कि ऑटो वालों को ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहे। सूचा बरसात सर आपने बोला केजरीवाल कुछ नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। हमें तो नहीं दे रहे भैया कुछ भी। देखो जी, वादा कह रहे हैं तो देखो, दिया कभी पता कौन सा दिया? अभी तक तो नहीं। वो पिला रहे हैं, चले जाएंगे। बस 5,000 रुपया दिया है वो लॉकडाउन में। जैसे 8,500 आ गया है ना, उसी तरह वो भी आ जाएगा। इंडी गठबंधन का ही मतलब है ना। 1,000 दिए, पंजाब में तो 1,000 दिए ही नहीं महिलाओं को, यहाँ क्या देंगे वो? कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप 10 साल से दिल्ली सरकार में थे और फिर ऑटो वालों का याद नहीं क्यों नहीं किया आपने? यार 10 साल अगर आप दिल्ली में हो तो ऑटो वालों को याद नहीं किया? ऑटो वाले ही थे जो आपको यहाँ जमीन से लेके आसमान पर पहुँचाया है, और इन्हीं ऑटो वालों को भूल गए आप। आपने ही कहा था ना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज ऑटो वाले कह रहे हैं निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो गद्दारों से। और मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, ये मैं ऑटो वालों को ये मूर्ख समझते हैं। अरे हम देख रहे हैं दिल्ली में आप क्या कर रहे हो। 2,000 रुपये बुजुर्गों का पेंशन तो दे नहीं पा रहे हो आप, अब कह रहे हो कि हम 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो सरकार? ये हमारे लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। क्या कर दिए भाई साहब? 2-4 हमें बता, आपके लिए क्या कर दिए केजरीवाल? वो पीछे विश्वविद्यालय के पीछे रोड खुदिए 6 महीना हो गया, कचरा फैला हुआ। कोई बाहर का साल भर बाहर का आदमी आता होगा तो क्या कहता होगा, अरे ये राजधानी है, वहाँ कचरा, वहाँ बैटरी, वहाँ तागा, वहाँ ठेला, ये राजधानी लगती है तुम्हें देखने में? और जमुना जी में जाओगे तो नहा के मर जाओगे। ये जब केजरीवाल साहब नहीं आए थे तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, अब ये नाला बना दिए। तुम्हारा उसके लिए पैसा नहीं है, डीटीसी के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा, महिलाओं के लिए कहाँ से पैसा आ गया? जो फालतू का उसके लिए पैसा आ गया, जो कर्मचारी काम करता है डीटीसी का उसके लिए पैसा नहीं है, जो मार्शल है उसके लिए पैसा नहीं, जो काम करेगा उसके लिए पैसा नहीं है। हराम का 2200 दोगे, 2400 दोगे, हमें वर्दी दोगे, हम नमके घूम रहे। ऑटो वाले के लिए बहुत बढ़िया काम है, करे एक बार, इसको आएगी दोबारा नहीं की सरकार। अच्छा, और दिल्ली में उनकी ही सरकार आई थी, आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल आएगी। जो पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम हुए हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या क्या आपको संतुष्टि हुई कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने काम किया आप लोगों के लिए? किया है जी, रोड का सुधार किया है, हर चीज़ का सुधार किया तो है, ऐसी बात नहीं, बहुत काम किया। हाँ बाबू जी, ये संतुष्ट हैं केजरीवाल आएंगे? केजरीवाल आके 10 साल में तो कुछ नहीं किया ऑटो वालों से, ऑटो वालों का। और वो क्या करेंगे? ये लॉलीपॉप जो दिए हैं ये कोई फ़ायदा नहीं। चुनाव जीतने के बाद जैसे राहुल गांधी 8,000 नहीं दिया, वैसे इनका भी कुछ नहीं मिलेगा। जमुना की सफाई करने के लिए वादा किए, जमुना साफ नहीं हुई। कूड़ा उठाने के लिए इन्होंने वादा किया, कूड़ा आज तक नहीं उठा। और क्या करेंगे? ये सब झूठ का ये देना है इनका, ये कुछ नहीं दे सकते ऑटो वालों को। हाँ, साफ सब्सिडी दे देंगे, दे भी बोला क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। बस में फ्री कर दिए, सवारी हम लोगों को नहीं मिलती, महिलाओं को। उसके बाद बाइक पे ओला चला दिए, सवारी वो लेके जा रहे हैं। अगर आपसे बातचीत करा जाए तो बाइक में ओला चला के आप लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पहला। दूसरा, जो महिलाओं को बस में फ्री मिल रही है उनकी वजह से भी आप लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है, जो कि सवारी नहीं मिलती। हम लोगों के ऑटो में लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, जो कि लेडीज़ बस में चली जा रही है। और खासकर बाइक का जो आपने बोला है, हाँ, बाइक पे सवारियाँ चली जाती हैं सब। सिंगल कमर्शियल जो बाइक है, कमर्शियल है नहीं, प्राइवेट बाइक। हमारा इतना टैक्स जाता है, टैक्स बढ़ता हमारा सर टैक्स जाता है और सवारी बाइकों पे ही जाती है। हमारे पे फिलहाल में इतना किराया, इतना महंगा ऑटो कर दिया, कुछ नहीं होता इसमें। हमारे लिए केजरीवाल से कोई फ़ायदा नहीं है। केजरीवाल को ये कह रहा है कि ऑटो वालों को ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहे। सूचा बरसात सर आपने बोला केजरीवाल कुछ नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। हमें तो नहीं दे रहे भैया कुछ भी। देखो जी, वादा कह रहे हैं तो देखो, दिया कभी पता कौन सा दिया? अभी तक तो नहीं। वो पिला रहे हैं, चले जाएंगे। बस 5,000 रुपया दिया है वो लॉकडाउन में। जैसे 8,500 आ गया है ना, उसी तरह वो भी आ जाएगा। इंडी गठबंधन का ही मतलब है ना। 1,000 दिए, पंजाब में तो 1,000 दिए ही नहीं महिलाओं को, यहाँ क्या देंगे वो? और उसके बाद पहली बात यह है कि यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को, तो फ्री कहाँ से दे देंगे? ये चुनाव के बाद सब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, सब लॉलीपॉप ही है बॉस। लॉलीपॉप ही है, लॉलीपॉप और कुछ नहीं। भरोसा पेंसिल पूरी नहीं मिल रही है। मोदी को ये बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक। ये ऐसे क्यों हो रहा है? 2 साल से ऐसे हो रहा है। 4-4 महीने की पेंसिल बैंक खा रही है। आप कोशिश करना बात बोलना ही है, ठीक है।
ओके। हाँ जी, किस इलेक्शन पे ऑटो वालों को पूछा तो जैसे इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन में सभी पार्टियां घोषणाएं कर रही हैं और कोई ज़मीन पे हकीकत उतर नहीं रहा है। जैसे केजरीवाल ने अथॉरिटी में इस समय भ्रष्टाचार बहुत है, जुगाड़ रिक्शा चला दिया है, रैपिडो बाइक चला दिया है, ऑटो वालों का काम धंधा पिट गया है और काम धंधा पिट गया है। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार को दिल्ली में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था, ट्रैफिक बिल्कुल ठप है। चौराहों पे ना पुलिस दिखती ना कुछ, जाम लगा रहता है चारों तरफ। सर, चुनावों के मुद्दा आपने बोला, दिल्ली सरकार चुनावों के लिए लाई है। पिछले 10 सालों में क्या मैं जितने भी ऑटो वाले हैं, आप लोगों के साथ कोई संतुष्टि हुई है कि भैया ये काम हुए हैं आपके? लेकिन दूसरा सवाल ये बोलूँगा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आप लोग नाराज़ हो। नाराज़ क्यों? पहला, महिलाओं को फ्री मिला, दूसरा ओला बाइक का स्टार्ट हो गया, जिससे आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सर जुगाड़ सर एक बात बताइए, जुगाड़ चला रखे, जुगाड़ एक सवारी 2 सवारी लेके भाग जाता ना, उनका कोई पासिंग है ना कुछ है। ऑटो वालों को कोई पूछता ही नहीं, देखो जुगाड़ जा रही है, कोई पूछता ही नहीं इनको। भाजपा की एलजी की तरफ से मना है सर कोर्ट ने मना करा तो रोड पे क्यों चलाई जा रही है? ये वीडियो दिखाओ उसका, ये एलजी है। आगे चलो यार, घबराओ आप, फटाफट चलो। ये वाली ऑडी है, ये आप रिक्शा देख रहे हो, इसका विदाउट नेम है, जिसके कारण लोगों को बहुत समस्या आ रही है। ये मेन चीज़ है, तो ये मेन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजली के बिल में पेंशन के पैसे लग के आते हैं, लेकिन आज तक हमारी उम्र आज 68 साल है, लेकिन जब मैं गया था पेंशन बनवाने के 60 के बाद, तो केजरीवाल के वहाँ पे जो अधिकारियों मना कर दिया, बोले नहीं बनेगा, और आज तक नहीं मिला है। 68 साल के उम्र में भी पेंशन नहीं मिल रहा है, अन्ना बना रहे हैं ये। और बिजली के बिल में लग के आ रहा है, तो ये क्यों ले रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम 200 यूनिट फ्री देते हैं, सब देते हैं। बिजली के बिल में लग के आ रहा है पेंशन, कोई को ऐसे पता नहीं होगा बिजली के बिल में भी पेंशन का पैसा लग के आ रहा है, लेकिन आ रहा है। अपने आप जाके बिजली के बिल में देखो लोग, और लगा के, जबकि पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है, खाली दे रहे हैं लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बहुत आ रहा है, महिला के बोली है। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बता रहे हैं, 5 लाख रुपए और 2,500 रुपये वर्दी का, 5,000 रुपये साल का देंगे। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप 10 साल से दिल्ली सरकार में थे और फिर ऑटो वालों का याद क्यों नहीं किया आपने? यार 10 साल अगर आप दिल्ली में हो तो ऑटो वालों को याद नहीं किया? ऑटो वाले ही थे जो आपको यहाँ ज़मीन से लेके आसमान पर पहुँचाया है, और इन्हीं ऑटो वालों को भूल गए आप। आपने ही कहा था ना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज ऑटो वाले कह रहे हैं निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो गद्दारों से। और मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, ये मैं ऑटो वालों को ये मूर्ख समझते हैं। अरे हम देख रहे हैं दिल्ली में आप क्या कर रहे हो। 2,000 रुपये बुजुर्गों का पेंशन तो दे नहीं पा रहे हो आप, अब कह रहे हो कि हम 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो सरकार? तनख्वाह नहीं मिल रही महाराज, अभी आपने बोला था वहाँ पे शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही। परसों यही नवल किशोर उपाध्याय आए हैं, कनाट प्रेस में इन्होंने बोला था ना, आपने उसने बोला था हाँ, तनख्वाह नहीं मिल रही है, शिक्षकों की सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल रही है। आप सड़कों पर देखिए, खड्डे ही खड्डे हैं। ये मलकागंज चौक का आप रेड लाइट पर आप चलिए, कैमरा लेकर के दिखाता हूँ। 6 महीने से ये रोड 6 महीने मोटरसाइकिल रैपिडो का खत्म कराओ ना, ये मुद्दा, यही इन्हीं वजह से तो काम बंद है। किस लिए बंद है रैपिडो और यानी ओला, यानी किस लिए? लोकल 50,000 की 20,000 की गाड़ी लेकर चला रहे हैं, जो 7-7 है गाड़ी 7-7 लाख लेके बंदा क्या करेगा? प्राइवेट और जो बाइक चल रही है, टैक्सी चल रही है, नेशनल परमिट लेके आते हैं। लोकल दिल्ली में, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से यहाँ गाड़ियाँ चल रही है। जब हम लोकल, हमारा जो है अंडर स्टेट परमिट है, वो नेशनल परमिट लेके यहाँ चला रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके भरोसे काम करेंगे? काम ही नहीं है यहाँ पर, लाइन लगी रहती है ऑटो की, और हर जगह मेट्रो पे जुगाड़ रिक्शा, बैटरी रिक्शा की लिमिट बानी जाए। ऑटो की तो लिमिट है, बैटरी रिक्शा दिल्ली में कितना चलेगा? बैटरी रिक्शा की वजह से हर चौक चौराहों पे जाम लगा रहता है। बैटरी रिक्शा की कोई लिमिट नहीं सरकार रख रही है, इसकी लिमिट हो। हमारा चालान है, उनमें 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 सवारी भर के जा रही है रिक्शे में, उनका कोई चालान नहीं। हमारे लिए चालान की वो है नहीं सर, बात तो आपकी ये ठीक है कि जो उबर, ओला राइड ये चल रही है, इनसे हमारे काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये प्राइवेट नंबर पे बाइकें चल रही है, ये गलत है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला है। हमारा काम में थोड़ा कम हुआ है। बाकी जो ई रिक्शे वगैरह ये चल रहे हैं, इतने ज़्यादा चल रहे हैं, गाड़ी नंबर नहीं है। हाँ, अनऑथोराइज।
गाड़ी नंबर नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई रेड लाइट जंप करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, कोई रूल फॉलो ही नहीं करते। इनके लिए थोड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये तो चुनावी मुद्दा हो गया ना, दिल्ली के जो आ रहे हैं तो ऑटो वालों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए कि जो जिस तरह से यहाँ पर जो समस्या निकली हैं इन ऑटो भाइयों की, इनकी समस्या है बाइक, इनकी समस्या है ई रिक्शा जो ऑल इंडिया नंबर है जिसमें 2 जने हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी केजरीवाल जी से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ सर। मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। मेरे हिसाब से इनके जैसा मंत्री तो कोई मैंने नहीं देखा सर, जितना ये हमारे लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। क्या कर दिए भाई साहब? 2-4 हमें बताओ, आपके लिए क्या कर दिए केजरीवाल? वो पीछे विश्वविद्यालय के पीछे रोड खुदिए 6 महीना हो गया, कचरा फैला हुआ। कोई बाहर का साल भर बाहर का आदमी आता होगा तो क्या कहता होगा, अरे ये राजधानी है, वहाँ कचरा, वहाँ बैटरी, वहाँ तागा, वहाँ ठेला, ये राजधानी लगती है तुम्हें देखने में? और जमुना जी में जाओगे तो नहा के मर जाओगे। ये जब केजरीवाल साहब नहीं आए थे तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, अब ये नाला बना दिए। तुम्हारा उसके लिए पैसा नहीं है, डीटीसी के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा, महिलाओं के लिए कहाँ से पैसा आ गया? जो फालतू का उसके लिए पैसा आ गया, जो कर्मचारी काम करता है डीटीसी का उसके लिए पैसा नहीं है, जो मार्शल है उसके लिए पैसा नहीं, जो काम करेगा उसके लिए पैसा नहीं है। हराम का 2200 दोगे, 2400 दोगे, हमें वर्दी दोगे, हम नमके घूम रहे क्या? हमें नहीं चाहिए केजरीवाल की वर्दी। और इलेक्शन के टाइम क्यों वर्दी? तो वर्दी हमने 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया? साल भर चाहिए सुविधा तो आप मत लीजिए, हमें तो मिलेगी। तो हम बिकाऊ हैं क्या केजरीवाल के जो हमें खरीद लेंगे वर्दी के बल पे? हम भूखे लेंगे क्या? कमाते हैं तो खाते केजरीवाल जैसे। और वो रोड पड़ी है बाहर की, क्या छवि को जमुना जी में जाके देखो ना कितना कचरा है। वो जमुना जी में कम से कम होली दिवाली नहा तो लेते थे। थोड़ा ठीक कह रहे हैं, जमुना जी थोड़ी गंदी हो रखी है। थोड़ा क्या जमुना जी में पूरा कचरा है भाई साहब, सारा पैसा जमुना जी का खा के बांट दिए। शांति देखो जी, समय लगता है, धीरे धीरे सारे काम होंगे। 10 साल में कचरा फैला दिया कि ठीक किया, शीला दीक्षित बल्कि सही देख के गई थी। 10 साल में तुमने कचरा कर दिया उसे। पानी तो पहले भी मिक्स होता था। किसमें? जमुना नदी में। तुम क्या जमुना जी में पहले भी तो मिक्स होता था, नेहरू बिहार मोड़ से तो होता है। मतलब नहीं, हमारे काम से मतलब। जब हमें अपने काम से हमें साफ सुथरा चाहिए, तब तुम क्यों पैसा 10 करोड़ ये करी तो है दिल्ली सरकार ने? 5 चीजें डिक्लेयर करी है। 5 चीजें डिक्लेयर करी, उसमें संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्ट है। ये 5 चीजें जो इन्होंने डिक्लेयर की, हमें नहीं चाहिए इसका लाल। 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया? भाई साहब इनको बोले, इनके अपना पन है, इनका ओपिनियन है, इनको बोलने दीजिए। बोलिए सर। 5 चीजें इतनी अच्छी डिक्लेयर करी है, मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ सर। मैं तो बड़ा खुश हूँ। जी, मैं तो केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये जो इन्होंने बोला है बहुत अच्छा बोला है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा वोट झाड़ू के साथ ही है, मैं वोट झाड़ू के साथ है। बिल्कुल। देखिए इनके विचार, 5 चीजें से आप संतुष्ट हैं। आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं सर? मेरे को हो गए 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। 13-14 साल में 10 साल में आपने अब केजरीवाल जी का प्रचार भी किया होगा। 13 में हाँ किया है। और उन्होंने केजरीवाल जी ने ऑटो वालों से वादा भी किया था रामलीला मैदान में। 7 वादे पूरे वादे किए थे, आप बताइए पूरा हुआ है? देखो हर चीज़ में मैं यही बोलूँगा, एक तो हमारे एलजी साहब पंगेबाजी कर देते हैं, रोक टोक कर देते हैं। भाई साहब आप बीच में करना चाहते हैं, उनकी आप बीच में मत आइए। केजरीवाल जी फाइल भेजते हैं और वो एलजी साहब फाइल को दबा देते हैं, रिटर्न भी नहीं भेजते हैं। इनको बोले सारे काम अब ये कह रहे हैं कि एलजी साहब काम रोक देते हैं, तो हम इनसे कहना चाहता हूं कि क्या आने वाली फिर सरकार केजरीवाल की बनेगी, क्या एलजी साहब काम फिर नहीं रोकेंगे? नहीं, अब जो है ना, अभी जो जेल जाने से पहले इनके हर काम में रोक टोक था, ये यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। लेकिन अब ये दोबारा अच्छे पूरी बहुमत के साथ आएंगे तो मेरे हिसाब से इतने 62, 70 में 67, उसके बाद 62 बहुमत, इससे बाद ज्यादा क्या? 70 में 70 तो नहीं पा जाओगे ना आप। 70 में 62 सीट लाए हो, 70 में 67 सीट लाए हो, फिर भी आप कह रहे हो। बताओ भाई साहब, हमारे आप जैसे हम जैसे ऑटो वालों को ना ऐसे ही नेता मूर्ख बना करके और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और हम जो है लालीपॉप और कोई देता है क्या दिया है? क्या दिया? मेरा बिल आज भी 0 आता है सर, आज 0 आता है आपका? बिल्कुल सर, मेरा आज भी बिल 0 आता है। कितना यूनिट बिजली बिल 0 आता है आपका? नीचे मेरा छोटा भाई रहता है, ऊपर मैं रहता हूँ। हाँ। दोनों का एक ही मीटर है, फिर भी 0 आ रहा है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका 200 यूनिट बिजली का बिल 0 कर करके मान लो इनका आ गया होगा, मुझे तो लग रहा है, और किसी का तो बड़ा मुश्किल है। इनका कैसे आ रहा है मैं भी नहीं जानता, इनका कैसे आ रहा है। बिल्कुल नहीं, पैसे देता हूँ महीने का महीने बिजली का बिल। आपका फ्री आता है? आपका फ्री आता है? नहीं ठीक है।
नहीं, फ्री मेरा नहीं आता है। फ्री है मेरा तो फ्री है। देखिए हर पांचों में होता है, अगर ये अपनी जगह से संतुष्ट है जिस तरह से बता रहे हैं इनका है, बाकी सब है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। इन्होंने बताया बिजली फ्री आता है, बाकी कह रहे नहीं आ रहा, तो इन्होंने बताया कि एलजी क्वेश्चन करते हैं, और इन्होंने बताया कि एलजी इसमें क्या कहना। मैं वही कहना चाहता हूं, अगर ये एलजी साहब का आए दिन मुद्दा उठाते हैं कि हमें केंद्र सरकार एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आने वाले समय में फिर क्या एलजी साहब के लिए ये बोलेंगे कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, तो हम आपको क्यों लाए। और केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, तो दिल्ली की जनता क्यों आधी सरकार चाहेगी। दिल्ली की जनता पूरी सरकार चाहती है, क्योंकि पूरी सरकार होगी तो हमारे दिल्ली का विकास होगा, हमारा काम होगा। और रही बात ये कि जो 5 जो इन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं, सर आप 1-1 हज़ार रुपये पंजाब में महिलाओं के लिए वादा किए थे, पंजाब में एक भी बता दीजिए, और जाइए पंजाब में कैमरा लेकर के, आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बुजुर्गों का पेंशन तक नहीं दे पाया 4 साल, जो डीटीसी कंडक्टरों का जो है सैलरी नहीं दे पाया, उनका पेंशन नहीं दे पाया, वो कहाँ से हमको 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए और 2000 रुपए दे देगा। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। और मैं कहना चाहता हूँ साहब, बहुत मुश्किल है, ये चुनावी जुमला है। इस पर दिल्ली की जनता को और ऑटो वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के चक्कर, आप सोचिए दिल्ली में आए दिन खड्डे पड़े हुए हैं, आए दिन ऑटो वाले को कभी बेरिंग टूट जाती है, कभी एक्सल टूट जाता है, इतने खड्डे हैं दिल्ली में। आप सड़क तो बना नहीं पा रहे हो। साल भर से विश्वविद्यालय मार्ग मलकागंज चौक पर सुबह शाम जाम लगता है, और कह रहे हैं कि जो है हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट नहीं हैं। आपको लग रहा होगा तो आपको मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए हमें नहीं लग रहा है कि वो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की ही बनेगी। 70 में से 36 चाहिए, 36 ही चाहिए ना, बिल्कुल आसानी से वो जीतेंगे, और हमारा पूरा वोट उन्हीं के पास है। देखिए इन्होंने बताया, इनका अपना विचार है, अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। इन्हें दिल्ली के केजरीवाल इनको पसंद है, कारण भी बताया इनको क्यों पसंद है, इन्हें सब कुछ बताया। आपने बताया उसमें क्वेश्चन उठाए तो उन्होंने क्या काम नहीं किया। जितने भी ऑटो वाले हैं सब लोग हैं, इन्होंने जमुना के ऊपर बोला, इन्होंने बोला जो बाइकें चल रही हैं जिसका बुरा हाल है, बाइकों की वजह से इनको रोजगार नहीं मिल पाता है। जाम, बैटरी रिक्शा ट्रैफिक लगा रखा, जगह जगह जमावड़ा रखा रखा, इसको कौन, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो बैटरी रिक्शा इतने गलत तरीके से दिल्ली की सड़कों पे, केजरीवाल ने जितना काम किया है 70 साल में, उतना काम कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे ई रिक्शा माफिया सक्रिय हो गए हैं, फाइनेंसर माफिया सक्रिय हैं, अवैध बाइकें चल रही हैं, और बुराड़ी में दलाली चल रही है। 2500 रुपये जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी एक ऑटो चालक बता दे 200 रुपये दलाली चलती थी। इनके आते ही 2500 रुपये दलाली हो गई। जब उसका भारतीय मजदूर संघ ने आवाज़ उठाया, तब वो जा कर के अब 1000 रुपये हुई है दलाली। कहाँ 200 रुपये गरीब के लिए, कभी कभी 100 रुपये में भी गाड़ी पास हो जाती थी कांग्रेस के ज़माने में। तो बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। एक के साथ एक फ्री दारू भी बांटे हैं, बदलाव बहुत कुछ हुआ है। कांग्रेस जितना काम फायदा उठाया, बोले आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया 70 साल में कोई सरकारें काम नहीं करी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक के साथ एक फ्री बांटी। और ई रिक्शा माफिया सक्रिय हैं। ओला उबर प्राइवेट बाइक पे चल रही है, प्राइवेट मारुति भी चल रही है ओला उबर में। सारा नाश ऑटो चालक और काली पीली टैक्सी का नाश पीट दिए हैं केजरीवाल जी। यही काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और दारू बांटने के साथ एक फ्री, यही विकास हुआ है। दारू के साथ एक दारू फ्री, क्या आपको सही लगता है या इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये जो चीज़ जो स्कीम आई थी एक के साथ एक फ्री, इस सुविधा का मैंने भी आनंद उठाया था, लेकिन इसमें आनंद उठाया था, मतलब लिया था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा, दिल्ली सरकार ने ये तो नहीं बोला था कि जितने भी नौजवान है, युवा है, सब वहाँ पे जाइए पीजिए। वो तो अपनी मर्जी से कोई दुकान मिली है, पूरा इलाज फ्री हो रहा है। कहाँ फ्री हो रहा है सर? अब आप चले जाइए आसफ अली अस्पताल में चले जाइए, ना जाने कितने मरीजों को मैं यहाँ से प्राइवेट में लेकर के गया हूँ, थक करके। लोग एक्सरे की मशीन नहीं है, इतना भी मत फेंको यार, आप झूठ बोल रहे हैं। फेंकने की बात कर रहा हूँ। एक्सरे की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, सब खराब पड़ी हुई है भाई साहब। रात को मैं इमरजेंसी में लेके गया था। आप कंप्लेंट कीजिए ना। अरे कंप्लेंट इनके पास फंड ही नहीं है, काम ही नहीं करते ये। तो एक के साथ एक फ्री कर दी। दिल्ली में कितने ऐसे बच्चे हैं उनको दूध पीने को पैसा नहीं है, उनको एक दूध के साथ एक दूध फ्री क्यों नहीं बांट दे? बताइए जरा। अब ये तो सरकार का, तो बस वो सरकार है। अब ये सरकार का नहीं, ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए। अब क्या सरकार हर एक चीज फ्री थोड़ी ना देगी ना? मतलब दारू फ्री कर सकती है, दूध फ्री नहीं करना चाहिए। दूध फ्री नहीं कर सकते, दारू फ्री कर सकते। दारू बच्चों को पीने की चीज़ है और दूध बड़ों को पीने की चीज़ है। बड़े एक दिन रह सकते हैं,
बच्चे नहीं रहते, बच्चों को फ्री कर दो, फ्री दूध फ्री करना, माँ बाप पिला देंगे, खरीद के पिलाओ ना दूध। चलो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ये पता चलता है कौन दारू के साथ खुश है। ये दारू के साथ खुश है, ये अपने परिवार दूध के साथ खुश है। इन्होंने दूध के ऊपर भी बोला, इन्होंने दूध के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बोली है, फ्री करते तो खुशी होती। मिलवाओ केजरीवाल से, अगर दारू फ्री कर सकते हैं तो दूध फ्री करे। बच्चों को एक के साथ एक खरीदेगा तो एक बच्चों को फ्री मिलेगा, सुबह काम शाम को हो जाएगा। और दूध का क्या है, जो शराब एक पौवा पीता था वो एक बोतल पिएगा तो घर ही नहीं जाएगा, लुढ़क जाएगा ऐसे रोड। क्या दिल्ली के ऑटो पूरा साथ देंगे केजरीवाल का? ये नहीं, ये आने वाले चुनाव में फरवरी में पता चलेगा। बहुत जल्द चुनावों की डेट भी आ जाएगी, हम इनसे फिर से मिलेंगे, इनसे फिर से बातचीत करेंगे किसी और मुद्दों पर। कोई क्वेश्चन तो बहुत हैं, रिजल्ट फरवरी में पता चलेगा। नमस्कार।